हेलो फ्रेंड्स। देखिएगा, आज का जो टॉपिक है अपने पास में बेसिकली S3 बकेट के रिप्लिकेशन से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है। अब S3 बकेट रिप्लिकेशन का मीनिंग क्या है? मैं अब ये कहता हूं कि भी सपोज दैट मेरे पास में दो बकेट बनी हुई है। एक बकेट आपकी मुंबई में है और दूसरी बकेट यूएस ईस्ट ईस्ट में है। ठीक है। अब मान लीजिए कि भी किसी बकेट को, जो मुंबई में जो बकेट बनी हुई है, वो मैं ये मानता हूं कोडिंग बाइट्स के नाम से बनी हुई है। ओके। कोडिंग बाइट्स के नाम से एक बकेट बना हुआ है और सेकंड बकेट जो बना हुआ है वो ICZ1 के नाम से बना हुआ है। ठीक है। दोनों ही बकेट अलग अलग लोकेशन पे सेटअप है। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि भी कोई भी एंड यूजर कोडिंग बाइट की बकेट में किसी डेटा को पुट करे तो वो डेटा ऑटोमेटिक उसका रिप्लिकेशन सेकंड बकेट में भी चला जाए, यानी कि उसमें भी रिप्लिकेशन हो जाए। ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को यहां बोला गया रिप्लिकेशन। ओके। दिस इज द पार्ट ऑफ रिप्लिकेशन। अब देखिए, किसी भी S3 बकेट के रिप्लिकेशन में एक कंडीशन है कि भाई दोनों ही बकेट्स की वर्जनिंग अनेबल होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या हो गया? वर्जनिंग अनेबल चाहिए, तभी वो बकेट में रिप्लिकेशन कर पाएगा। ठीक है। अब यदि सपोज दैट आपने किसी बकेट को बनाया पर रिप्लिकेशन अनेबल नहीं है, ये वर्जनिंग अनेबल नहीं है, तो बेसिकली जब आप रिप्लिकेशन पॉलिसी को लगाएंगे तो वो सबसे पहले वर्जनिंग अनेबल करवाएगा दोनों बकेट्स की। ओके। अब सेकंड पार्ट ये है कि भाई यदि आप कोडिंग बाइट की बकेट में कोई डेटा पुट करोगे तो उसका रिप्लिकेशन ICZ1 में होगा। पर डेटा आप ICZ में पुट करते हो तो उसका रिप्लिकेशन कोडिंग बाइट पे नहीं होगा। जो रूल है वो वॉइस वर्सा नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो इस एक चीज का खास आप ध्यान आप रखेंगे। तो सबसे पहला टारगेट क्या है? अपना टारगेट है कि भाई टू बकेट्स क्रिएट कर लें, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट रीजन में। ओके। एंड देन उसके बाद में रिप्लिकेशन रूल को प्रोसेस करते हैं और उसको प्रैक्टिकली समझते हैं किस किस तरीके से रहता है। देखिएगा, देखिए, सबसे पहली चीज, यदि अपने को S3 बकेट में गए तो सबसे पहला काम क्या है? अपने को किसी बकेट को बनाना। अभी तक कोई बकेट आपके पास में नहीं है यहाँ। ओके। तो सबसे पहला बकेट मैं बना रहा हूं, क्रिएट बकेट पे गया और मुंबई में इस बकेट को मैं बना रहा हूं। ओके। देन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अलाउ कर रहे हैं। देन इससे आगे बढ़े, पब्लिकली एक्सेस कर पाए, इसको भी अलाउ अपनों ने कर दिया। देन अभी मैं वर्जनिंग अनेबल नहीं कर रहा, अभी डिसेबल ही है। क्यों? क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूं कि भी वो ऑटोमेटिक वर्जनिंग अनेबल आपसे करवाएगा। ठीक है। पहली बकेट आपने बना दी। ओके। अब सेकंड बकेट बना दे। सेकंड बकेट बना दिया, ICZ1। ओके। ये आपका लिया ICZ1 के नाम से, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अनेबल करवा लिया। सेम कॉन्सेप्ट मैं यहां पर भी फॉलो कर रहा हूं। ये आपकी दूसरी बकेट बन गई और इसमें भी वर्जनिंग को डिसेबल ही कर रहा हूं मैं यहां पर। ओके। तो ये आपकी सेकंड बकेट बन गया। अब सेकंड बकेट बनने के बाद में दोनों ही बकेट्स बन गई। तो मैंने बोला कि भाई यदि मैं कोडिंग बाइट की बकेट में कोई डेटा को रखता हूं तो वो डेटा रिप्लिकेट हो ICZ1 में भी। ओके। तो अब यहां पर क्या क्या चीज करना पड़ेगा? कोडिंग बाइट की बकेट को लिया। अब मान लीजिए कि भाई कोडिंग बाइट की बकेट में मैं अभी कोई डेटा रखूंगा तो वो कोडिंग बाइट में ही रहेगा। उसमें रिप्लिकेशन पॉलिसी तो लगाया नहीं आपने। अब यहां पर आपके पास में ये प्रॉपर्टीज है इसकी। क्या? ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, परमिशन मैट्रिसेस एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में गया। मैनेजमेंट में पहला रूल है लाइफ साइकिल रूल।
यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इस स्टोरेज टाइप्स बने हुए हैं, उनमें आपस में डेटा स्विच होता है। ठीक है। अब सेकंड है अपने पास में रिप्लिकेशन रूल। ठीक है। तो रिप्लिकेशन रूल को लेंगे तो क्रिएट रिप्लिकेशन रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या कहता है वो आपको, सबसे पहला काम, रिप्लिकेशन रिक्वायर्ड द वर्जनिंग टू बी अनेबल फॉर द सोर्स बकेट। अनेबल वर्ज, तो अपने को इस वर्जनिंग को अनेबल करना पड़ेगा। यस, सबसे पहला काम क्या किया, वर्जनिंग अनेबल कर दिया। फिर उसके बाद में इस रूल को मैं नाम दे देता हूं कॉपी डेटा। कॉपी डेटा के नाम से इसको रखा। ठीक है। अभी तक अपने पास में अपनों ने लिया तो सोर्स बकेट की वर्जनिंग अनेबल कर दी है आपने। ठीक है। और सोर्स बकेट में जितना भी डेटा था, सोर्स बकेट कहां थी, मुंबई में थी। सोर्स बकेट का नाम था ये कोडिंग बाइट। और उसका कंप्लीट डेटा मूव करना है या स्पेसिफिक डेटा। लिमिट द स्कोप ऑफ दिस रूल यूजिंग द वन और मोर फिल्टर्स। तो यहाँ किसी फिल्टर को लगाना है या सारा डेटा ही कॉपी करना है, तो मैंने बोला सारा ही कर दीजिएगा। ठीक है। अब सेकंड कहता है डेस्टिनेशन। अब देखिए यहां पर ये चीज भी है कि भी जब आप सेकंड बकेट में उसी अकाउंट में हो तब तो ठीक है। अब यदि आप किसी दूसरे अकाउंट में प्रोसेस करोगे तो उसकी अकाउंट आईडी, आईडी का नंबर आ जाएगा, देन उस बकेट का नेम जो वहां पे बनी हुई होती है। ठीक है। तो अभी तो अपने पास में अपने ही अकाउंट में अपनों ने दो बकेट्स बनाए। ठीक है। तो बकेट का नेम क्या है, ICZ1। देखो ये आ गया। अब ICZ1 जो मैंने लिया, अब यहां पर ये कहता है इसकी भी वर्जनिंग अनेबल नहीं है। तो सबसे पहला काम वर्जनिंग अनेबल करेगा। ठीक है। या आप ब्राउज से जाना चाहते हो तो ब्राउज से भी है ये सेम ऑप्शन। देखिए ये आ गया, देन इस पाथ को सेलेक्ट किया, अब सब कुछ ओके है। ठीक है। आईएएम रूल बनाना है या एग्जिस्टिंग, तो मैं कहता हूं आईएएम रूल एग्जिस्टिंग को ही ले लेते हैं, क्योंकि अपने पास में बना हुआ है। या तो वो बनाएगा या वो एग्जिस्टिंग को टाइम काम मिलेगा। अब यहां पर क्या कहता है, देखो किसी भी बकेट को बनाते हैं, यहां पर कोई भी पोर्शन अभी अपने किसी किसी काम का नहीं है। अब यहां पर आते हैं कि भी एडिशनल रिप्लिकेशन ऑप्शन। अब कहता है रिप्लिकेशन टाइम कंट्रोल, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मैक्सिमम 15 मिनट्स में रिप्लिकेशन कर देगा, मैक्स टू मैक्स। ठीक है। अब उसके बाद में डिलीट मार्कर रिप्लिकेशन, यानी कि मैं एक साइड से किसी डेटा को डिलीट करूं तो वो दूसरी बकेट में भी डिलीट हो जाए। ठीक है। रिप्लिका मॉडिफिकेशन सिंक, यदि मैं कोडिंग बाइट की बकेट में किसी तरीके का कोई चेंज करता हूं तो वो चेंजेस अप्लाई हो रिप्लिकेशन प्रोसेस ICZ1 की बकेट में भी हो। ठीक है। तो ये अपने पास में पोर्शन रहता है। और फिर कहता है रिप्लिकेशन मैट्रिक्स, यदि रिप्लिकेशन मैट्रिक्स आपको चाहिए तो इसका अपने को चार्ज देना पड़ेगा, तो वो पूरा डेटा वहां मेंटेन करेगा पूरा। ठीक है। तो ऐसा सा समथिंग पोर्शन भी रहता है। ओके। तो अभी मैं इसको सेव अप कर देता हूं और यहां पर अभी मैं कहता हूं डोंट रिप्लिकेट, अभी किसी तरीके का कोई रिप्लिकेशन नहीं करे। अब यहां तक का पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब आपका एक रिप्लिकेशन अपनों ने बना दिया कॉपी डेटा के नाम। अब ये जो रिप्लिकेशन वाला जो पार्ट हुआ ये हुआ है कोडिंग बाइट से ICZ1 के लिए। ओके। क्योंकि कोडिंग बाइट की बकेट में आप कोई भी डेटा रखोगे वो ICZ1 में जाएगा, बट ICZ1 में यदि कोई डेटा रखते हो तो वो कोडिंग बाइट में नहीं आएगा, क्योंकि ये वॉइस वर्सा रूल को सपोर्ट नहीं करता है। यदि मुझे ऐसा करना है बाई चांस, तो करने के लिए मेरे को पहले कहां पर जाना पड़ेगा, ICZ की बकेट में जाऊंगा,
मैं वहां पर एक रिवर्स रूल लगाऊंगा मैनेजमेंट में जाके। देखो रिप्लिकेशन रूल ये खाली है, आईसीजेड की बकेट में रिप्लिकेशन रूल एम्प्टी है। बट यदि यही आप कोडिंग बाइट की बकेट में जाके मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहां रिप्लिकेशन रूल आपका लगा हुआ है। ओके, तो ये अपने पास में रिप्लिकेशन रूल प्रोसेस करता है। अब सपोज दैट कि भी मैं आईसीजेड की ये कोडिंग बाइट की बकेट में किसी डेटा को अपलोड करता हूं। ओके, तो अपलोड कर दे, एक फाइल ली डेस्कटॉप पे रखी हुई है a.txt फाइल। इस फाइल को मैंने यहां पर a.txt को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, ये अपलोड कर दिया। अब इस फाइल को अपलोड करने के बाद में अब हम देखें क्या ICZ1 में भी क्या वो डेटा आता है। अभी तक नहीं आया। तो अब वो ये कहता है कि भाई कोई, अभी ये दोनों बकेट अपने यूएस ईस्ट में थोड़ी बनाई थी ये वाली बकेट, दोनों ही मुंबई में है बकेट, ठीक है। अपने को कहां पे बनाना था, यूएस ईस्ट ईस्ट में बनाना था ना। तो चलिए इस एक रूल को पहले देखते हैं क्या ये चला है या नहीं, फिर दूसरी जगह के लिए बना लेंगे बकेट। अपनों ने इस एक बकेट को बनाते हुए ध्यान दिया नहीं। ये आ गई देखिए, ये आ गई, ठीक है। ये आया ना डेटा, ICZ1 में ये डेटा आ गया। अब अपने को क्या करना था कि भी दूसरी लोकेशन पे बकेट बनानी है। तो अब अपने करें क्या, पहले तो अपने इस बकेट के डेटा को डिलीट कर देते हैं। ओके, दिस वन। यदि सपोज दैट अपनों ने इस बकेट के डेटा को यदि डिलीट करते हैं यहां पर, दिस वन, ये आपने डेटा डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया तो डिलीट मार्कर में दिखेगा वो। अब परमानेंटली इस डेटा को डिलीट कर रहे हैं। परमानेंटली आपने इस डेटा को डिलीट कर दिया यहाँ। ओके, क्या हुआ, डेटा डिलीट कर दिया, ठीक है। चलिए अब मैं इस बकेट को ही डिलीट कर रहा हूं। ओके, बकेट जो होगी वो ग्लोबली यूनिक होती है। तो अपनों ने इस बकेट को यहां से डिलीट कर दिया। अब अपने को करना क्या था, दूसरा बकेट बनाना पड़ेगा। कौन सी लोकेशन पे, दूसरी लोकेशन पे बनाए बकेट। तो सबसे पहले ICZ1 के नाम से बकेट, और कहां पे बनानी है, यूएस ईस्ट में, ठीक है। यूएस ईस्ट में ये बकेट आप बना रहे हैं, दिस वन, दिस वन, और ये आपकी बकेट बन गई। और बकेट की वर्जनिंग अनेबल यहीं पे ही कर रहा हूं मैं। ओके, तो यानी कि मैंने वर्जनिंग को अनेबल कर दिया। और अनेबल करने के बाद में अभी ये ये बकेट बनाया नहीं क्या अभी। ओके, एपीआई एरर, ठीक है, 1-1 बना रहा हूं, ठीक है। हटने में कुछ टाइम लेता होगा वो, ठीक, ठीक है। ये आपकी बन गई पकड़। अब कोडिंग बाइट में जाएंगे, मैनेजमेंट में गए, और मैनेजमेंट में जाके रिप्लिकेशन रूल में क्या आ गई, एरर आ गई, क्योंकि डेस्टिनेशन बकेट एरर है, क्योंकि डेस्टिनेशन ही नहीं है वो तो। ICZ1 को तो डिलीट कर दिया। तो एडिट रूल में जाकर के देखते हैं
क्या अपने को वो उस रूल को फॉलो करने देता है? सोर्स बकेट आपका यही था, डेस्टिनेशन बकेट हमारा आईसीजेड नहीं है, आईसीजेड 11 है। ओके, तो कंप्लीट वर्जनिंग अनेबल है, रिप्लिकेशन रूल यही लगा दें, देन ये आपने पूरा प्रोसेस कर दिया है। ओके, तो इसे मैं अभी डोंट रिप्लिकेट पे प्रोसेस कर दिया, और प्रोसेस करने के बाद में अब इस चीज को दोबारा देखते हैं। ठीक है, चले बकेट्स में। अभी तक बकेट कौन से, बकेट में एक ही डेटा है, टीएक्सटी ए डॉट टीएक्सटी फाइल है। आईसीजेड 1.11 में अभी तक कोई डेटा नहीं है, आपने रिप्लिकेशन रूल बदल दिया है। ओके, अब देखिए, अब इस बकेट में कोई डेटा पुट करते हैं, एक और फाइल को लेते हैं। ठीक है, अपलोड किया, अपलोड करके ऐड फाइल पे प्रोसेस किया, तो अब यहां पर मैं एक फाइल अपलोड कर रहा हूं। कोई भी फाइल में कर सकता हूं अपलोड, तो ठीक है, तो किसी इमेज फाइल को ले लेते हैं, आईसीजेड को ही ले लेते हैं। ओके, तो इस फाइल को अपनों ने क्या चीज किया, अपलोड कर दिया। अब अपलोड करने के बाद में ये फाइल देखिए, दो फाइलें हुई, कोडिंग बाइट के बकेट में दो फाइलों को आपने प्रोसेस कर दिया। अब देखिए, आईसीजेड 11 में भी अपने पास में वो अराउंड कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स का टाइम लेता है, क्योंकि यूएस ईस्ट में है अपने पास में जो भी बकेट है। तो ये डेटा, जो फाइल कोडिंग बाइट में जो डेटा रखा गया है, वो डेटा वो यहां पर रिप्लिकेट करेगा। अब रिप्लिकेशन में अब वो कौन कौन सा डेटा लाएगा, देखो एक तो डेटा पहले से रखा हुआ था। ठीक है, अभी तक नहीं आया है कोई भी डेटा। ठीक है, पर वो आएगा, कुछ टाइम लेता है यार। वहां पे देखें, कोडिंग बाइट रिप्लिकेशन रूल सही है ना? यस, रिप्लिकेशन रूल अब सही है आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी देखते हैं, क्योंकि अपनों ने रिप्लिकेशन रूल को एडिट किया था। ओके, आ जाएगा, आ जाएगा। रिप्लिकेशन रूल दोबारा बनाए, हाँ, देखते हैं। ऐसे तो क्या, डेटा चले जाना चाहिए था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि रिप्लिकेशन रूल तो ओके है वो। अभी तक नहीं आया कोई भी डेटा, तो क्या चीज, नहीं, इतना टाइम नहीं नहीं लगता। किसी भी डेटा को जब आप प्रोसेस करते हैं तो इतना टाइम लगता नहीं है। अब देखिए, अपने करते क्या है, इस जो रिप्लिकेशन मेथड है, इसको डिलीट करके दोबारा बनाते हैं।
दोबारा देखें एक बार फिर। नहीं आया। ठीक है, रिप्लिकेशन बकेट को जो जो पॉलिसी थी, इसको दोबारा बनाते हैं। ओके, क्रिएट रिप्लिकेशन पॉलिसी, देन कॉपी कॉपी डेटा के नाम से ही ले लेते हैं इसको। ओके, enable कोडिंग बाय कंप्लीट डेटा, देन उसी अकाउंट में है, कहां पर है, ICZ11 को लिया, वर्जनिंग अनेबल है ही, और क्रिएट न्यू रूल ले लेते हैं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक मेंटेन कर देगा रूल को। ठीक है, और यहां पर इन दोनों पॉइंट्स पे रखते हैं। यहां पर कहता है रिप्लिकेशन टाइम कंट्रोल। टाइम कंट्रोल का मीनिंग ये है कि भाई 99.99% न्यू ऑब्जेक्ट जो है वो 15 मिनट्स के अराउंड वो दूसरी जगह पेस्ट कर देगा आपके डेटा को, पर उसका वो एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। ठीक है, पर ये करना चाहते हो कर सकते हो, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं कहीं पर भी। ठीक है, ये आपने रूल सेटअप कर दिया। ठीक है, अब आ जाएं अपने बकेट पे गए। अब मैं कोई डेटा पुट करता हूं यहां पर। ठीक है, ऐड फाइल, फाइल में मैंने एक डेटा लिया, यहां पे XYZ फाइल ले ली, एक वेब पेज की एक फाइल है, वो मैंने यहां पे लिया है। ठीक है, अब ये डेटा कोडिंग बाइट्स में चला गया। ठीक है, अब ये चेक करना है ICZ11 में क्या ये डेटा आया है क्या नहीं। एप्लीकेशन रूल आपने सेटअप कर ही दिया है यहाँ पर। आ जाएगा, आ जाएगा। अपने को बेसिकली 15 मिनट्स तक वेट करना चाहिए था वहां पर, तब तक शायद वो कर देता खुद को। हाँ, पर इतना टाइम लेता नहीं है, छोटी फाइल ही तो है। ये आ गई, देखिए, ये आ गई फाइल, XYZ.HTML फाइल यहाँ यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो अपनों ने उसको बोला था कि भी आप जो है डेटा जो है, अब जो भी कोई डेटा आप कोडिंग बाइट्स में रखेंगे वो डेटा यहाँ रिप्लिकेट होगा ही होगा। अब मान लीजिए कि भी आप कोडिंग बाइट की बकेट से इस फाइल को डिलीट करते हैं। ओके, जब डिलीट करेंगे यहाँ पर तो आपको उस जगह भी उसका इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए कोई बकेट US ईस्ट में बना हुआ है और एक बकेट मुंबई में बना हुआ है, तो उसमें वो कितना जल्दी उस डेटा को रिप्लिकेट करता है वहां पर। ठीक है, तो ऐसा सब
पोर्शन भी यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज दिखाएगा, वो डिलीट मार्कर दिखा देगा, यानी कि उस फाइल को डिलीट कर देगा, क्योंकि अपनों ने बोला था रिप्लिकेशन सिंक हो। तो सिंक होगा तो मैं यदि कोडिंग बाइट की बकेट में कुछ भी करता हूं तब वो यहां पर भी प्रोसेस करेगा। ठीक है, कुछ टाइम लेगा इसके लिए, खैर वो, पर वो उस पोर्शन को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ये आज का जो प्रैक्टिकल था वो ये था कि भाई किसी भी बकेट के साथ में आप रिप्लिकेशन मेथोडोलॉजी, अपनों ने सेम के लिए भी कर लिया, और मल्टीपल लोकेशंस पे यदि कोई बकेट है तो उसके लिए भी किया। और यदि अपनों ने रिप्लिकेशन पॉलिसी को जब एडिट किया तो एडिट करने के केस में भी वो रिप्लेसमेंट करता, पर उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, यानी कि वेट करना पड़ता आपसे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये फाइल हटा देगा क्योंकि वहां से वो फाइल डिलीटेड है। हटाएगा जरूर, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, जब तक मैं कोडिंग बाइट की बकेट के सारे डेटा को डिलीट कर देता हूं, जब तक अपने, ओके। जो भी ये आई वन वाले इसमें करेंगे, हाँ हाँ, अगर मैं करना हो तो कैसे हो जाएगा? हाँ, यस यस, पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। देखिए, देखिए ये रहा ICZ 11 वाली बकेट है, देखो यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है, बट डिलीट मार्कर में रहेगा डेटा। ठीक है, तो यानी कि बकेट्स आपस में सिंक होती है बट वो थोड़ा टाइम लेती है। ठीक है, तो इसका ध्यान जरूर आप रखें कि भी कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, ये 1-2 मिनट के लिए या 3-1 मिनट के लिए, तो समथिंग इसका थोड़ा आप रखें बस ध्यान। ठीक है, तो बकेट में रिप्लिकेशन प्रोसेस पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी जब आप प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लें तो सेम टाइप से आप बकेट्स को डिलीट कर दीजिएगा बाद में। ठीक है, अब एक रह गया है ICZ 11, तो ये हो गया ICZ 11। ठीक है, और ये दोनों बकेट्स अपनों ने डिलीट कर दी। तो आज का ये सेशन जो था वो बेसिकली बकेट रिप्लिकेशन के लिए था, जिसको अपनों ने कंप्लीट किया। ठीक है, थैंक यू।